गिरामी बाक़र अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदुका या अल्लाह व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बाग़े जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग़े जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुज़्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बया इज़्ज़ो शाने अहले बैत। मदह गोये मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। आया तत्हीर से उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयत तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। दौलत दीदार पाई पाक जाने बेच करके, दौलत दीदार पाई पाक जाने बेच कर करबला में खूब ही चमकी दुकान अहले बैत। और अल्लामा हसन रज़ा खां फरमाते हैं, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद। और ऊंची की है खुदा ने कदर शान अहले बैत। कुछ अर्ज करने से पहले नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी बाक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम सब इस वक्त सिबते रसूल नवासे रसूल आका इमाम हुसैन की याद में बैठे हुए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे और इसी मोहब्बत में दुनिया से उठाए। इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है। अल्लाह फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ मेरे महबूब, आप अपने चाहने वाले अपने मानने वाले से फरमाइए, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी वजह से तुम्हें ईमान की दौलत मिली है। मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, अगर मांगता हूँ तो इसके बदले में क़राबत दारों की मोहब्बत मांगता हूँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़राबतुका हाउलाइ लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। प्यारे मुस्तफ़ा, जरा ये तो बताइए आपकी क़राबत है कौन जिनकी मोहब्बत जिनका अदब हम पर लाजिम और ज़रूरी है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलीयुन व फातिमा तु अबनाहुमा, अली और फातिमा उनके दोनों बेटे हैं जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम और ज़रूरी है। वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। फिर अगर मोहब्बत है तो इस महफिल में बैठे तो मोहब्बत का इजहार भी तो होना चाहिए ना। और हम तो जिस आला हजरत, जिस इमाम इश्क व मोहब्बत, जिस मुजद्दिद और दीन व मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने तो हमें जीने का इस तरह मिजाज दिया है। क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो इसलिए इस महफिल में जब तक के रहे सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहे, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मिअत मर्रतिन हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहरी। आका फरमाते, जब मेरा चाहने वाला, मेरा उम्मती, मेरा आशिक दिन और रात में 24 घंटे के अंदर अगर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करता है तो अल्लाह उसके छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब अगर कोई बंदा मोमिन पूछे, मियाँ जरा ये भी बता दो कितना गुनाह को माफ़ फरमा देगा अल्लाह ताला, तो हदीस पाक का अगला टुकड़ा है, वह इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहरी, अगरचे गुनाह करने के वाले के गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, इसलिए कि गुनाहों की हैसियत नहीं देखी जाती है बल्कि रब की रहमतें देखी जाती है। इसलिए तो इमाम बूसीरी फरमाते हैं, या नफ्सी ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल्लबी। बस एक हदीस मुस्तफ़ा इस नियत इस इरादे के साथ सुना रहा हूँ ताकि इस नियत के साथ बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा मोमिन दुरूद पाक की फजीलत, उसकी अहमियत को समझकर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, तो जब तक कि वो बंदा मोमिन पढ़ता रहेगा अल्लाह उसके बराबर मुझे भी सवाब अता फरमाएगा। अब सुने, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। आका फरमाते, जब मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक, मेरा दीवाना मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह की
की मोहब्बत देखिए, अल्लाह का करम देखिए उस आशिक मुस्तफ़ा पर जिसने नबी को जिंदा मान करके जिंदगी का सबूत देते हुए इस अकीदा पाक को सीने में रख करके मदीने वाले मुस्तफ़ा पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। आका फरमाते अल्लाह ताला उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 रहमत नाजिल फरमाता है। ये नहीं देखा जाता पढ़ने वाला कैसा है, बल्कि आला हजरत की बोली तो यही है, गंदे निकम्मे कमी महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। और सुने ये आका अलैहिस्सलाम फरमा जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। इसलिए कि मियाँ ये दुनिया का उसूल और ज़ाब्ता कानून नहीं है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार कंपनियां है, हर एक त्यौहार के मौके पर ऑफर देती है, कुछ दिनों के बाद खत्म कर देती है, लेकिन ये इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की बारगाह में एक नेकी खुलूस व लिल्लाह के साथ कर लेगा अल्लाह उसे एक नेकी के बदले में 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। और सिर्फ 10 ही पर मुनहसिर नहीं है, कहीं पे सबा सनाबिल का लफ्ज भी आया है, कहीं पे बेगैर हिसाब का भी लफ्ज आया है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दुर्बे बहा दिए है, दरिया बहा दिए है। और ये प्रोग्राम युवकों की जानिब से सजाई गई है आका हुसैन के नाम से, और सिर्फ आज नहीं बल्कि मुहर्रम की पहली तारीख से 10 मिनट के लिए क्यों ना हो सजाई जा रही है। अल्लाह ताला युवकों को और भी तरक्की अता फरमाए। लेकिन प्यारे याद रखना इन बुजुर्गान दीन का शोहदाए करबला का जिक्र करना ये सिर्फ हमारा ही तरीका नहीं, बल्कि खुद खुदाए पाक की सुन्नत करीमा भी है। हम और आप यही नमाज में पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार आलम तू हमें सीधा राह चला, रास्ता किन का, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम किन पर किया गया, 5वें पारे के अंदर रब का ऐलान है उलाइकल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना। तो अल्लाह फरमाता है जिन पर इनाम किया गया है वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो सालिहीन की जमात है, शुहदा की जमात है। तो आज की ये महफिल शुहदा करबला के नाम से सजाई गई है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हिंदा ज़िक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमान, जहाँ पे अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ पे रहमत और नूर की बारिश होने लगती है। क्या कहना है, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हुसैन, या हुसैन, या शहीदे करबला, या नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। अब जरा शहीद का मकाम और मर्तबा देखे। अल्लाह ताला फरमाता वला तक़ुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो। मियाँ हम और आप मुर्दा किसे कहते हैं, जिसके जिस्म से रूह निकल जाए उसे मुर्दा कहते हैं, जिसके जिस्म में रूह है उसे हम जिंदा कहते हैं। लेकिन कुरान का एजाज देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वला तक़ुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, मुर्दा ना कहो। लेकिन हमने कहा कुरान मुर्दा तो नहीं कर सकते, लेकिन गुमान कर सकते हैं या नहीं। तो कुरान ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात, आप गुमान भी कर नहीं सकते। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए मियाँ कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मेरे महबूब आप जो है मुर्दे को कुरान ना सुना पाएंगे। यहाँ मुर्दा किसे गया, मुर्दा किसे कहा गया, कुफार और मुशरिकीन को कहा गया, अबू जहल को कहा गया, अबू लहब को कहा गया, उतबा व शैबा को कहा गया। वो कहीं पे कुरान फरमाता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन, ये जितने हैं कुफार और मुशरिकीन ये सब के सब अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। मियाँ हमने कहा कुरान जरा ये तो बता, आका अबू जहल चल रहा है तो उसे मुर्दा बता रहा है, अबू जहल नबी के खिलाफ सुनता है तो उसे बहरा बता रहा है। लेकिन उधर आका हुसैन को शहीद कर दिया गया करबला में, तूने कहा उन्हें मुर्दा ना कहो। हमने कहा तेरी लॉजिक समझ में नहीं आती। तो नबी सदी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुय्यती अपने मशहूर ज़माना किताब तफसीर जलालैन में फरमाते हैं उन्हें सुम्मुम इसलिए कहा गया अनिल हक़ फला यस्मऊना समा कबूलिन, सुम्मुम यानी बहरा इसलिए कहा गया कि वो हक बात को जो है कबूलियत की समा से नहीं सुनते थे। बुकमन इसलिए कहा गया खुरसुन अनिल खैली फला यक़ूलूना, वो हक बात को नहीं कहते थे। और युमिन इसलिए कहा गया अन तरीक़ुल हुदा फला यरौना, वो हक राह से भटके हुए थे इसीलिए कहा गया। तो इससे पता चला प्यारे कोई आंख रखने से देखने वाला नहीं बनता, कोई कान रखने से सुनने वाला नहीं बनता, कोई दिल की धड़कनों से जिंदा नहीं होता, बल्कि हकीकत में जिंदा तो वो होता है जिसका दिल इश्क रसूल में जिंदा हुआ करता है। और आला हजरत की ज़बान में यही कहता है जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब।
बस आखिरी बात कह करके अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आका हुसैन यार, जिनकी शहादत की बात तो मशहूर व मारूफ है, हर शख्स अगर सुनता है तन्हाई में तो रो पड़ता है। 11 मुहर्रमुल हराम की रात है, अहले बैत के मुक़द्दस शहजादों की लाशें पड़ी हुई है। मेरी तरफ तवज्जो कर ले तो मेहरबानी हो जाएगी। कुरान में रब क़दीर फरमाता तुम ला यातियाना मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह फरमाता मौला, शैतान कहता मौला मैं तेरे बंदे के पास आऊँगा, कभी आगे से आऊँगा कभी पीछे से आऊँगा, आकर के कभी किसी का चेहरा पकड़ के मोड़ दूंगा। आएगा क्यों? ताकि तू अपने बंदों में से अक्सर को नाशुक्री पाए। तो इस महफिल में बैठे हो, अल्लाह ताला को राजी करना है, और राजी किस तरह करना है? सुभान अल्लाह कह करके राजी करना है। अब सुना, 11 मुहर्रमुल हराम की तारीख है मियाँ, 11 मुहर्रमुल हराम है। इस्लाम के अहले बैत के मुक़द्दस शहजादों की लाशें पड़ी हुई है, मुक़द्दस शहजादों की लाशें पड़ी है। वो किस कदर मंजर होगा अगर लोग तन्हाई में सोच ले तो आंखें अश्क भर हो जाए। यार, जिसकी शहादत की बात सुनकर मेरे नबी को रोना आए तो फिर पूछो आज उनके नवासे को शहीद किया गया तो मेरे नबी पे क्या गुजरा होगा। यार, कुरान तो यही कहता है ना, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। अगर तुमको कांटा भी चुभता है, हल्की सी भी तकलीफ होती है तो मेरे नबी को इसका दर्द मालूम होता है। आज तो वो बेटा शहीद हुआ है जिसके लबे नाज को मेरे नबी ने बोसा दिया है, जिसके 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 ज़बान अक़दस को मेरे नबी ने चूसा है। आज उस बेटे को करबला में शहीद किया गया। यार, एक मर्तबा मेरे नबी ने हजर अस्वद को चूमा था, हजरत उमर और पूरे दुनिया के लोग आज उसे चूम रहे हैं। और हजरत उमर फारूक आजम जब भी हजर अस्वद को चूमते थे तो यही कहते थे, ए हजर अस्वद अन्नका हजर ला तजुर वला तनफा, तू तो एक पत्थर है, ना फायदा पहुंचा सकता है ना नफा पहुंचा सकता है, लेकिन तुझे उमर इसलिए चूम रहा है कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। लेकिन जरा सोचो, जिस हुसैन को मेरे नबी ने, या रसूल अल्लाह, लेकिन जरा सोचो जिस हुसैन को मेरे नबी हमेशा चूसते थे, उनके ज़बान अक़दस को हमेशा चूमते थे, जब आज उस हुसैन को शहीद किया गया तो नबी के जिगर पे क्या गुजरा होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं रात में मैं सोया हुआ था, दोपहर के वक्त ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई तो मैं आका अलैहिस्सलाम को देखता हूँ कि हुजूर के सर अक़दस के बाल बिखरे हुए थे, गर्द आलूद थे। मैंने और आपके हाथ में एक शीशी, एक बोतल था जो खून से भरा हुआ था। मैंने पूछा, आका ये खून कैसा है इस बोतल में? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दमुल हुसैन व असहाबी लम अज़ल अल्तक़ितु मुंज़ुल यौम। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ये हुसैन का, ये मेरा हुसैन और उसके साथियों का खून है जो मैं आज सुबह से जमा कर रहा हूँ। बस यहीं पर के गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हो सकता है मुझसे कहने में अगर कोई गलती होगी तो मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली